मैं मानती हूँ कि सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उन्होंने माफी भी तो मांग ली है। मांगने से कुछ नहीं होगा। ये एक माफी मेरे दर्द के एहसास को कम नहीं कर सकती आई, जो उस रात को सिर्फ मैंने बर्दाश्त की थी। अब मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, और जिस दिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगा ना, उस दिन ये रिश्तों के झूठा पहने ना सबके सामने आ जाएगा, देख लेना। मानो रुको। तू बाहर से समझा क्यों क्यों बाहर हूं? तुझे पता भी है हमारे कितने लोग अभी भी काटमाल के नीचे फंसे हुए हैं? क्या हमारे लोग बोल रहे हैं? क्या मारे तुम्हारे लोग? किसकी जबान बोल रहे तू? मामा की? एक बात कान खोल के सुन ले, मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अच्छा, और आगे कुछ होगा ना फिर करूंगा, समझा? अबे क्या हो गया यार तुम लोग को यार? एक इंसान के काम नहीं आएगा क्या? तू नहीं ठेका ले रखा क्या? चुप रहे। हम लोग चुप रहे। तुम मुझसे बात चुप। अमरनाथ की गुफा पहली बार कोटा मलिक को दिखी थी। आज भी उनके घर में चढ़ावा जाता है हर साल। श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए हैं, कंधों पे बिठा के तीर्थ कराया है, ओम नमः शिवाय के हुल्लारे लगाए, यात्रियों के अंतिम समय में कानों में जाके शिव का नाम फूका है। हमें कैसे बाहर निकालेंगे? तीर्थ हमारी रगों में है कुल्लू जी, पर ये बात हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे केदारनाथ की बात है। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूँ, जूसी हाफ वाली मिलता है तो? ड्राइव करता हूँ, और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं। बस यही तो लाइफ है। लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है? कोई बात ही नहीं करना चाहता। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं भाई। अभी नहीं है, कभी नहीं। कभी नहीं। चल छुट्टी। दोस्तों मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज बात करने वाले हैं हम उस सुशांत सिंह राजपूत की जिनका जन्म आज हुआ था, लेकिन आज हम जिस सुशांत की बात करेंगे वो हमारे बीच हैं, वो जिंदा हैं, वो जावेद हैं। उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। आज हम उस सुशांत सिंह राजपूत की बात करने वाले हैं जिनका जन्म इसी पटना की जमीन पे हुआ 1986 के 21 जनवरी को। एक शानदार, एक ऐसा हंसा हुआ चेहरा, एक ऐसा खूबसूरत चेहरा जिसे देखकर सब कहीं ना कहीं खुश हो जाते थे और सबको लगता था कि बस इसके अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमें मिल जाए। हम सुशांत सिंह राजपूत की किसी भी किरदार को याद करें, चाहे वो काई पोचे का ईशान हो, या पीके का सरफराज हो, या फिर धोनी का एमएस हो, या केदारनाथ का मंसूर खान हो, हम किसी को भी याद करें, हमें जो एक चीज नजर आएगी वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट है, वो उसके चेहरे की हंसी है। जो अगर चेहरे की मुस्कुराहट के लिए जो हमारे एक पुराने एक्टर सुनील दत्त साहब बहुत मशहूर थे, जिनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और सुशांत सिंह राजपूत दूसरे ऐसे एक्टर हैं जिनके चेहरा हमेशा हंसा रहता था। वो रोते भी इस तरह से थे कि लोग रोते हुए भी हंसते थे और हंसते हुए भी रोते थे। आप एमएस धोनी में उनके किरदार को याद कीजिए। आप याद कीजिए जब वो रोड पर, सड़क पर बैठकर रो रहे हैं, जब उन्हें पता चला है कि उनकी हीरोइन यानी जो आज दिशा पाटनी है, जो उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है। तो दोस्तों आज हम उसी सुशांत की बात करने वाले। ये वो सुशांत सिंह राजपूत है जो कभी दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, जिन्होंने टॉप किया था नेशनल ओलंपियाड। उन्होंने जीता फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉट बनने की तमन्ना, और कभी एयरफोर्स में पायलट बनने की तमन्ना लेकर निकले थे, और फिर बॉलीवुड में शाहरुख खान बनने के लिए आ गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान मेरे आइडियल रहे थे, इसलिए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी आना था। जब वो बेरी जॉन्स को उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके पीछे भी उन्होंने एक रीजन बताया था, बिकॉज वहां से शाहरुख खान का एक अपना इतिहास रहा है, इसलिए वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप उस आदमी का करियर ग्राफ देखिए, उस सुशांत सिंह राजपूत का, जिसने आकर फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब कि जिस पर कोई भी किसी तरह का, जिसको आप फेवर कह सकते हैं, वो कुछ भी नहीं था। बस वो सुशांत सिंह और उसका टैलेंट, उसके चेहरा, उसकी अदा, उसके जो खूबसूरत उसका व्यक्तित्व था, बस वही उसके साथ था। हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत उस किरदार का नाम है जिसने जिस किरदार को जिया वो जिंदा रह गया। आपको सोन चिड़ैया का लखना याद होगा। लोग कभी नहीं भूल सकते उस किरदार को, लोग कभी नहीं भूल सकते उस एक्सप्रेशन को जो सुशांत सिंह राजपूत ने उस किरदार को निभाते हुए दिया है। तो दोस्तों मैं आपसे यहां बोलना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब वो मनहूस दिन 2020 में जब 14 जून को आया, और जब सुशांत सिंह राजपूत के मरने की खबर पूरी दुनिया में फैली और सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया, मुझे ऐसा लगा था, मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैंने अपना भाई खो दिया।
वो बिहार के, उत्तर प्रदेश के या उस तरह के शहरों के जहां ये फिल्म इंडस्ट्री में आना मेन प्रोफेशन में नहीं माना जाता है, वहां के लिए आदर्श थे वो, और वो हमेशा रहेंगे। लोग उनका नाम लेकर कहते थे कि आप सुशांत सिंह को देख लीजिए, ना ही तो उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड है फिल्म इंडस्ट्री का और ना ही कुछ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत चले गए हमारे बीच से। सिर्फ 34 की छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया और किले फतह करके रख दिए। उन्होंने जो काम किया वो इतना जबरदस्त किया कि बताया नहीं जा सकता है। मैं आपको दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज एक और बात बताना चाहूंगा। ये वही सुशांत सिंह राजपूत हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, पीके में आमिर खान और उनके अलावा इतना बड़ा फिल्म प्लॉट, लेकिन उनका जो प्रेजेंस है वो कभी कोई नहीं भूल सकता। तो अब हम बात करते हैं सुशांत सिंह ने शुरुआत कैसे की। सुशांत सिंह ने पहली बार 2008 में एक सीरियल से शुरुआत की थी जिसका नाम है किस देश में है मेरा दिल। ये एकता कपूर जो उनकी कंपनी है उससे था, और एकता कपूर ने उनको पृथ्वी थिएटर में देखा था जहां वो उससे उनसे प्रभावित हुई थी, उनसे इंप्रेस हुई थी। उनको ऑडिशन में जाकर उन्होंने जब दिया तो वो सेकंड लीड में थे, और वो किरदार जब बहुत बड़ा हो गया तो यानी कि आपको अगर याद होगा कि वो पहले वाली किस देश में है मेरा दिल, उसमें वो कुछ एपिसोड के बाद उनकी दिखलाया जाता है कि वो डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए, लेकिन पब्लिक डिमांड पर फिर उनको लाया गया क्योंकि पब्लिक ऐसे करने लगी, उस चेहरे की दीवानी हो गई थी जैसे कभी सर्कस देखकर शाहरुख खान की दीवानी हुई थी ये जनता। आपको उसके बाद फिर वो लीड रोल में आए, पवित्र रिश्ता में बहुत फेमस हुए, उनकी जोड़ी बहुत फेमस हुई, और बाद में जो डांस के दो प्रोग्राम उन्होंने आज नच ले और जरा नच के दिखा, इन दोनों में वो आए और उन्होंने उनकी जो आप देख सकते हैं जो ऑन स्क्रीन जोड़ी होती थी जिसके भी साथ, वो लगता था कि बस इसी फिल्म के लिए, इसी किरदार के लिए बने हैं। फिर बाद में अपनी को आर्टिस्ट अंकिता लोखंडे के साथ उनके रिलेशनशिप्स के जो चर्चे हुए वो तो है ही। उसके बाद लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत जब चलते चलते काईपोचे में आए 2013 में, उन्होंने ये शानदार फिल्म बनाई, फिर उसी साल शुद्ध देसी रोमांस जैसी सुपरहिट कमर्शियली सक्सेस फिल्म उन्होंने दी, और फिर वहां से उनका फिल्मी सफर चालू हुआ और शुरू हुआ। आप देख सकते हैं उसके बाद उन्होंने जो फिल्में बनाना शुरू की उसमें कई ऐसी फिल्में हैं जिसको हिंदी सिनेमा के बेस्ट फिल्मों में रखा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, काईपोचे खुद, पीके, धोनी, केदारनाथ, सोन चिड़ैया, छिछोरे और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा। सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर, जो उनके मौत के बाद उनका पहला बर्थडे है, लोगों ने उन फिल्मों तक को याद किया जिसको सुशांत ने साइन कर रखा था। अगर सुशांत आज होते तो सुशांत ने उन फिल्मों को बनाया होता जिसमें पानी है या और भी राइफलमैन जैसी फिल्में होती, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगी। कम से कम सुशांत तो उसमें अब कभी नहीं आएंगे। सुशांत की आत्मा का कर्ज है हम पर। उन्होंने इतने ही दिन में जो हमारी सेवा की है फिल्म इंडस्ट्री के नाते, जो उन्होंने दुनिया की खिदमत गुजारी की है, जो उन्होंने कला के क्षेत्र में काम किया है, जो उन्होंने लोगों को हिम्मत दी है। आप उनकी छिछोरे फिल्म देख लें तो आपको लगेगा देखकर कि ये फिल्म बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, सुसाइड नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एम्स की टीम, फोरेंसिक टीम थी और उसको लीड कर रहे थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसमें, इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में मर्डर का कोई एंगल नहीं है, चूंकि उनके बॉडी पर कहीं और कोई भी नुकसान नहीं है। उनके गले में एक हैंगिंग का निशान है जिससे साबित होता है, और भी उन्होंने क्लूज दिए हैं कि जिससे पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया। तो वो बहुत दुखद दिन था, लेकिन चूंकि हम उनके फैंस हैं, हम उनके दर्शक रहे हैं, हमें उनको याद करना जरूरी है। उनको याद करते वक्त एक अजीब किस्म का गम, एक अजीब किस्म का दुख होता है, लेकिन मेरे दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को याद तो करना ही पड़ेगा। ये वही शख्स हैं जिन्होंने जब सुना कि उस जमाने की जो कंट्रोवर्शियल एक फिल्म आई पद्मावत, जिसको पद्मावती थी, जिसको बाद में पद्मावत कर दिया गया, ट्विटर पर से अपने नाम पर से उन्होंने राजपूत टाइटल हटा दिया था, ये कहकर कि अगर ये बच्चों के बस को जलाने का मुद्दा है और इसमें राजपूती शान दिखाई दे रहा है तो मैं उसको नहीं रखूंगा। ये उस आदमी का, आप देख सकते हैं, करेज है, ये उसका गट्स था। तो सुशांत सिंह राजपूत को हम हमेशा याद करते रहेंगे। सुशांत सिंह सुशांत न मरा है न कभी मरेगा, वो हमारे बीच रहेगा। हाँ, उसकी कुछ फिल्में कम आई, लेकिन जो भी आई वो लाजवाब आई। मैं आपको कहूं कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में अगर मैं आपको सच बताऊं तो इतना जबरदस्त रोल करने वाला, और सबको कंपीट, कई एक्टर्स ने, आप कई इंटरव्यूज देख लीजिए दूसरे एक्टर्स के, उनको बहुत बेहतरीन एक्टर बताया गया है। सुशांत सिंह के मामले में जो एक और बहुत जुड़ा हुआ मामला है वो था नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म के मामले से भी बहुत ज्यादा चीजें हमें सामने आई। तो नेपोटिज्म तो है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बॉलीवुड में है, वो हर जगह है, लेकिन अगर वो कहीं भी है तो खतरनाक है। नेपोटिज्म अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने कभी भी नेपोटिज्म की शिकायत नहीं की है। वो कभी नजर नहीं आए फ्रस्ट्रेटेड, वो कभी नजर नहीं आए किसी की शिकायत करते हुए। लेकिन सुशांत चले गए, दुनिया से वो चले गए। हम हमेशा सुशांत को याद रखेंगे। सुशांत की आत्मा जहां स्वर्ग से अगर हमें देख रही हो, जन्नत से अगर हमें देख रही हो, तो सुशांत तुमको हमारा सलाम है।
पूरे देश का सलाम है और खासकर बिहारी होने के लिए बिहार वासियों का सलाम है। सुशांत सिंह राजपूत, तुम अमर रहो, तुम अजर रहो। हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, थे और रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।